मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, आज मैं आपके सामने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। मित्रों, इसके पहले आप मेरे सोमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मित्रों, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको हम लोग प्यार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी बोलते हैं। मित्रों, यह जो बताने जा रहा हूँ, यह बाबा साहब का एक भाषण है जो एनिहिलेशंस ऑफ द कास्ट से लिया गया है। मित्रों, तो पाठ को आरंभ करने जा रहा हूं। मित्रों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मऊ, मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक, सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतक व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले जी। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। बाबा साहब के अनेक पुस्तकें, उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण इस प्रकार हैं। पहला, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। दूसरा, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा, द अनचेटेबल्स हु आर दे। चौथा, हु आर सुधराज। पाँचवा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। छठा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। सातवां, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक्स स्टेटस। आठवां, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन। नौवां, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशंस ऑफ द कास्ट से के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ किया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़ मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यहाँ पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वह भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संप्रभात विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत ही शिक्षाप्रद है। धन्यवाद मित्रों।